हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। ठीक है, तो परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का जो प्रस्ताव रखा गया है, ये अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने इस प्रस्तावना को रखा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के राज्य सरकार ने, ठीक है, परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा महिला दिवस पर नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या ऑप्शन नंबर डी महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, तो महिला दिवस के अवसर पर, ठीक है, महिला दिवस प्रत्येक साल ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, महिला दिवस के अवसर पर ये नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो नारी शक्ति से विकसित भारत का जो सम्मेलन है, यह उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति से विकसित भारत का एक सम्मेलन हुआ था। इसका उद्घाटन अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी जो हैं यह महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक हुई है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सूरत, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता या ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश देश के बीच में जो संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक हुई है, वह हुई है कोलकाता में। ठीक है, भारत बांग्लादेश के बीच में जो संयुक्त नदी की 86वीं बैठक हुई है, यह कोलकाता में हुई है बैठक। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है वर्ष 2025 में चीन ने अपने रक्षा बजट में कितना प्रतिशत की वृद्धि की है? ऑप्शन नंबर ए 5.2%, ऑप्शन नंबर बी 6.2%, ऑप्शन नंबर सी 7.2% या ऑप्शन नंबर डी 8.2%। ठीक है, तो वर्ष 2025 में जो चीन ने अपने रक्षा बजट में ये 7.2% की वृद्धि की है। ठीक है, वर्ष 2025 में चीन है जो अपने रक्षा बजट में ये 7.2% की वृद्धि की है। ठीक है, अगला दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम आप एक मेहनत कीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में किस तारीख को जन औषधि दिवस मनाया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 4 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 5 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 6 मार्च या ऑप्शन नंबर डी 7 मार्च। ठीक है, तो जन औषधि दिवस है जो प्रत्येक वर्ष ये 7 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, जन औषधि दिवस ये मनाया जाता है 7 मार्च को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया है? ऑप्शन नंबर ए
उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी शिमला, ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर या ऑप्शन नंबर डी देहरादून। ठीक है, तो विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी गुजरात या ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। ठीक है, तो सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का जो उद्घाटन किया गया है यह गुजरात में किया गया है। ठीक है, सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया गया है, ये गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी नासिक या ऑप्शन नंबर डी भोपाल। ठीक है, तो उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ये केरल के राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, केरल राज्य के सरकार ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के लिए, ठीक है, इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गूगल पे, ऑप्शन नंबर बी फ़ोन पे, ऑप्शन नंबर सी पेटीएम या ऑप्शन नंबर डी यूपीआई। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 में, ठीक है, इंश्योरिंग हीरोज अभियान जो शुरू किया है ये फ़ोन पे ने किया है। ठीक है, ठीक है, फ़ोन पे ने, ठीक है, वर्ष 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए ये इंश्योरिंग हीरोज अभियान है जो यह शुरू किया है। ठीक है, ये फ़ोन पे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन कर रहा है, प्रति वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 7 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 9 मार्च या ऑप्शन नंबर डी 10 मार्च को। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ये 8 मार्च को। ठीक है, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मानित लिया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी विदेश मंत्री एस जयशंकर या ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, ठीक है, तो ये मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस जो सम्मानित किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी चीन या ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। ठीक है, तो 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार है जो ये विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन जो केंद्र बनकर उभरा है वो है अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने महिला एवं बाल सुरक्षा
को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी पंजाब या ऑप्शन नंबर डी केरल। ठीक है, तो प्रोजेक्ट हिफाजत, ठीक है, ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट हिफाजत है जो ये महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत को शुरू किया गया है। ये पंजाब की राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है। ठीक है, प्रोजेक्ट हिफाजत है जो ये पंजाब के राज्य सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, प्रोजेक्ट हिफाजत को मार्च 2025 में शुरू किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट हिफाजत का है क्या है, तो महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत को शुरू किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट हिफाजत को शुरू क्यों किया गया है, तो महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट हिफाजत को शुरू किया गया है, ये पंजाब की राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा नमो अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा या ऑप्शन नंबर डी आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल। ठीक है, तो नमो अस्पताल का उद्घाटन किया गया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, नमो अस्पताल का उद्घाटन किया गया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट हक है जो हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर बी केनरा बैंक, ऑप्शन नंबर सी पंजाब नेशनल बैंक या ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो प्रोजेक्ट हक है जो ये किया गया है HDFC बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट हक है जो ये HDFC बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट हक है जो ये हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा या ऑप्शन नंबर डी चौथा। ठीक है, तो वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत का जो स्थान है यह चौथा स्थान है। ठीक है, वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत का स्थान है जो यह चौथा स्थान है। ठीक है, ये वैश्विक संपत्ति रैंकिंग का जो रिपोर्ट आता है ये द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में कहाँ पर साहित्य अकादमी का साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सूरत, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ या ऑप्शन नंबर डी पुणे। ठीक है, तो साहित्य महोत्सव 2025 का जो आयोजन है यह नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसका नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री या ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। ठीक है, तो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह नाम कर दिया गया है। ठीक है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर
ये डॉक्टर मनमोहन यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एपीआई हरित हाइड्रोजन और इथेनॉल सुविधा के लिए समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। ठीक है, तो भारत की पहली एपीआई हरित हाइड्रोजन और इथेनॉल सुविधा के लिए समझौता किया है वो हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है जो, ठीक है, भारत की पहली एपीआई हरित हाइड्रोजन और इथेनॉल सुविधा देने के लिए समझौता किया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड किसको माना गया है? ऑप्शन नंबर ए बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑप्शन नंबर सी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस या ऑप्शन नंबर डी सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है जो यह भारतीय जीवन बीमा निगम को माना गया है, इसको बोलते हैं LIC। ठीक है, दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है LIC। ठीक है, ये ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2025 के रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो भारत का जो 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है, ठीक है, यह मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में भारत का जो 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है वह मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है जो ये भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य है जो कि मध्य प्रदेश में घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है किस बैंक द्वारा भारतीय वायुसेना, ठीक है, के पेंशन भोगियों को सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट हैक शुरू किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए RBI, ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर सी SBI बैंक या ऑप्शन नंबर डी एक्सिस बैंक। ठीक है, भारतीय वायुसेना के द्वारा भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों को, ठीक है, एक सेवा प्रदान करने के लिए एक प्रोजेक्ट हैक शुरू किया गया है। HAKK हैक शुरू किया गया है, यह HDFC बैंक ने शुरू किया है। ठीक है, HDFC बैंक जो ये भारतीय वायुसेना के जो पेंशन भोगी हैं उनकी भी एक सेवा प्रदान किया है, सेवा प्रदान करने के लिए एक प्रोजेक्ट ये हैक शुरू किया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि NSP योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी केरल या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, ठीक, यानी कि NSP योजना को जो मंजूरी दी है ये उत्तराखंड राज्य सरकार को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के जो NSP योजना है उसमें मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का सबसे पुराना उल्कापिंड टकराव
क्रेटर को खोजा है? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन नंबर डी जापान। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे पुराना उल्कापिंड का जो टकराव जो क्रेटर को खोजा है, ये ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ने खोजा है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ने पृथ्वी का सबसे पुराना उल्कापिंड टकराव ये क्रेटर को खोजा है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का निगरानी करने के लिए मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान या ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल मीडिया की निगरानी करने के लिए मीडिया निगरानी केंद्र की स्थापना की घोषणा की है वो महाराष्ट्र राज्य ने। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य जो ठीक है महाराष्ट्र राज्य जो ये मीडिया निगरानी करने के लिए ठीक है एक मीडिया निगरानी केंद्र की स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, मीडिया निगरानी केंद्र की स्थापित की घोषणा की है यह महाराष्ट्र राज्य ने। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में जारी 12वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में कौन सा देश है जो शीर्ष पर है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी बुर्किना फासो या ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। ठीक है, तो 12वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो 2025 में ये सबसे शीर्ष स्थान पर है बुर्किना फासो। ठीक है, बुर्किना फासो है जो नंबर 1 में है ये आतंकवाद के सूचकांक में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अपने इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन नंबर डी असम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया गया है। ये असम के राज्य सरकार ने किया है। ठीक है, तो असम के जो राज्य सरकार हैं उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया है। ठीक है दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तब आप भी एक मेहनत कीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है देखिए लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी कनाडा या ऑप्शन नंबर डी पोलैंड। ठीक है, तो लिबरल पार्टी के एक नेता हैं ये मार्क कार्नी। ठीक है, मार्क कार्नी है जो यह कनाडा के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, कनाडा के अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? ये मार्क कार्नी बनेंगे जो कि यह लिबरल पार्टी का ये नेता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में भारत ने दुबई में किस देश को हराकर चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान या ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। ठीक है, तो भारत ने दुबई में क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है यह न्यूजीलैंड को हराकर। ठीक है, न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने चैंपियन ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी भारत ने इससे पहले 2013 में जीता था। ठीक है, देखिए सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ठीक है, ग्रुप मैच में पाकिस्तान को हराया था, अफ्रीका से मैच
नहीं हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया है? ठीक है, नहीं मनाया जाता है तो इस साल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए 9 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 10 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 11 मार्च या ऑप्शन नंबर डी 12 मार्च को। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस जो मनाया जाता है यह 10 मार्च को मनाया जाता है। इस बार 10 मार्च 2025 को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय राजनीति बिटकॉइन रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस या ऑप्शन नंबर डी इटली। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजनीति बिटकॉइन रिजर्व की जो स्थापना की घोषणा की है वो अमेरिका देश ने। ठीक है, अमेरिका देश है जो राष्ट्रीय राजनीतिक बिटकॉइन रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी किर्गिस्तान या ऑप्शन नंबर डी ताजिकिस्तान। ठीक है, तो ये देखिए विशेष बल जो अभ्यास किया गया है इसका नाम है खंजर 12। ठीक है, तो खंजर 12 का जो 12वां संस्करण आयोजित किया गया है यह भारत और किर्गिस्तान के बीच में। ठीक है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में। ठीक है, ये संयुक्त विशेष बल का अभ्यास किया गया जिसका नाम है खंजर 12। तो खंजर 12 का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हाल ही में कौन सी एयरलाइन सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है? ऑप्शन नंबर ए एयर इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इंडिगो, ऑप्शन नंबर सी जेट एयरवेज या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है जो कि यह सीट क्षमता के मामले में, तो वो है इंडिगो। ठीक है, इंडिगो है जो, ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस है जो सीट की क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है। ठीक है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो है जो यह सीट की क्षमता में बन गई है। इंडिगो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन। आज का ये पहला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। ठीक है, तो अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की जो योजना की घोषणा की है वो है असम के राज्य सरकार ने। ठीक है, तो असम के राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की जो योजना उसको घोषणा की है असम के राज्य सरकार ने। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन सेल सुरंग का उद्घाटन किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश
या ऑप्शन नंबर डी केरल। ठीक है, तो दुनिया का सबसे लंबी ट्विन लेन सेला सुरंग का जो उद्घाटन किया गया है वो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन सेला सुरंग का जो उद्घाटन किया गया है ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ये उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन सेला सुरंग। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने चीन और जापान से आयातित जल उपचार रसायन पर कितने डॉलर प्रति टन तक का एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? ऑप्शन नंबर ए 586 डॉलर प्रति टन, ऑप्शन नंबर बी 686 डॉलर प्रति टन, ऑप्शन नंबर सी 886 डॉलर प्रति टन या ऑप्शन नंबर डी 986 डॉलर प्रति टन। ठीक है, तो भारत ने चीन और जापान से आयातित जल उपचार रसायन पर है जो ये 986 डॉलर प्रति टन है जो यह एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गोवा में, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में या ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। ठीक है, तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का जो आयोजन किया जाएगा यह महाराष्ट्र में किया जाएगा। ठीक है, यानी कि वेव्स का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा? यह महाराष्ट्र में किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्त अभियान की शुरुआत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर सी खाद्य मंत्री या ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्री। ठीक है, तो सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्त अभियान है जो शुरू किया गया है यह प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा संतृप्त अभियान शुरू किया गया है जो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कब तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद सोनीपत मार्ग पर शुरू की जाएगी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 31 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 30 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 1 जून या ऑप्शन नंबर डी 31 दिसंबर तक। ठीक है, तो भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, ठीक है, जो कि जींद सोनीपत मार्ग पर चलने की शुरू की जाएगी वो 31 मार्च तक। ठीक है, 31 मार्च तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो जींद सोनीपत मार्ग पर ये शुरू की जाएगी 31 मार्च तक। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पीवीआई क्वेश्चन है रेलवे एग्जाम के लिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी बिहार या ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। ठीक है, तो नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन 2025 का जो आयोजन किया गया है तो नई दिल्ली में आयोजन इसका किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में नारी शक्ति से विकसित भारत का जो सम्मेलन हुआ है यह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है प्रति वर्ष किस तारीख को मॉरिशस दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 11 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च या ऑप्शन नंबर डी ये 13 मार्च को। ठीक है,
तो प्रतिवर्ष ये जो ये मॉरिशस दिवस मनाया जाता है यह 12 मार्च को, ठीक है। मॉरिशस दिवस मनाया जाता है 12 मार्च को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस कैबिनेट ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाला विधेयक को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान या ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, ठीक है। तो कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को जो मंजूरी दी है वह राजस्थान ने, ठीक है, ठीक है। तो राजस्थान के कैबिनेट ने, ठीक है, कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है, वह है राजस्थान, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए रतलाम, ऑप्शन नंबर बी पुणे, ऑप्शन नंबर सी भोपाल या ऑप्शन नंबर डी नागपुर, ठीक है। तो पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का जो उद्घाटन किया गया है यह नागपुर में किया गया है, ठीक है। पतंजलि मेगा फूड और हर्बल पार्क का जो उद्घाटन किया गया है ये नागपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे 71वें मिस वर्ल्ड के फाइनल में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है? ऑप्शन नंबर ए नीता अंबानी, ऑप्शन नंबर बी सावित्री जिंदल, ऑप्शन नंबर सी प्रियंका चोपड़ा या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 71वें मिस वर्ल्ड के फाइनल में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो मिला है यह नीता अंबानी को मिला है, ठीक है, ठीक है। तो नीता अंबानी को 71वें मिस वर्ल्ड फाइनल में, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है जो यह दिया गया है नीता अंबानी को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी गुवाहाटी या ऑप्शन नंबर डी आईआईटी कानपुर, ठीक है। तो विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला एक सुचालक कपड़ा विकसित किया है वह आईआईटी गुवाहाटी ने, ठीक है, ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी है जो विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला ये सुचालक कपड़ा विकसित किया है आईआईटी गुवाहाटी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? ऑप्शन नंबर ए इसरो, ऑप्शन नंबर बी डीआरडीओ, ऑप्शन नंबर सी नासा या ऑप्शन नंबर डी जाक्सा, ठीक है। तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन है जो यह परीक्षण इसका सफलतापूर्वक किया है यह इसरो ने, ठीक है। इसरो के द्वारा सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम साक्षरता दर में एक दशक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन नंबर ए 6.4%, ऑप्शन नंबर बी 7.4%, ऑप्शन नंबर सी 8.4% या ऑप्शन नंबर डी 9.4%, ठीक है। तो भारत में मुस्लिम साक्षरता दर है जो एक दशक में 9.4% की वृद्धि हुई है, ठीक है। भारत में मुस्लिम साक्षरता दर है जो एक दशक में ये 9.4% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में कवर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को ब्रिटेन के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, ऑप्शन नंबर बी बेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अवार्ड, ऑप्शन नंबर सी फाइनेंशियल इंक्लूजन अवार्ड या ऑप्शन नंबर डी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। ठीक है, तो आरबीआई को ब्रिटेन के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ने, ठीक है, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 में से सम्मानित किया है। ठीक है, ठीक है, देखिए आरबीआई को ब्रिटेन के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ने, ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। ठीक है, तो कंगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में ये शामिल किया गया है, अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, यह है छत्तीसगढ़ राज्य के, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के ये कंगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है, यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल पहल इस सारथी का उद्देश्य क्या है? ठीक है, सारथी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए वित्तीय साक्षरता बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग सुरक्षा में सुधार या ऑप्शन नंबर डी दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित करना। ठीक है, तो आरबीआई का जो डिजिटल पहल है इसका नाम सारथी है। ठीक है, ठीक है, इसका उद्देश्य है दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित करना, ठीक है, और साझा करना। ठीक है, देखिए आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो डिजिटल पहल है उसका नाम है सारथी। ठीक है, तो सारथी का जो उद्देश्य है वो दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित करना है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है मुदमल के मेनहिर या खरे पत्थरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह अवस्थित है ऑप्शन नंबर ए केरल में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना में या ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, देखिए तो ये मुदमल के मेनहिर, ठीक है, या खरे पत्थरों को जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है वह अवस्थित है तेलंगाना राज्य में। ठीक है, तेलंगाना राज्य में यह अवस्थित है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने किस कंपनी को ये पुनः बीमा परिचालन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय जीवन बीमा निगम LIC यानी कि, ऑप्शन नंबर बी वैल्यूएटिक्स ये रीइंश्योरेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी इंडिया रीइंश्योरेंस कंपनी या ऑप्शन नंबर डी नेशनल
श्योरेंस कंपनी, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए LIC और विकास प्राधिकरण ने, ठीक है, ये इंडिया री इंश्योरेंस कंपनी को ये पूर्ण बीमा परिचालन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु भारत के रक्षा मंत्रालय ने अश्विनी नामक निम्न स्तरीय परिवहन योग्य रडार के लिए किस कंपनी के साथ किया है? ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको बोलते हैं हॉल। ऑप्शन नंबर बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वेल। ऑप्शन नंबर सी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BDL। या ऑप्शन नंबर डी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो, ठीक है। तो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु भारत के रक्षा मंत्रालय ने, ठीक है, अश्विनी नामक जो निम्न स्तरीय परिवहन योग्य रडार के लिए यह वेल के साथ किया गया है, ठीक है, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ यह साझा किया गया है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसको मार्गदर्शन देने के प्रधानमंत्री योजना PM युवा 3.0 शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए खिलाड़ियों को, ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिकों, ऑप्शन नंबर सी शिक्षकों, या ऑप्शन नंबर डी युवा लेखकों, ठीक है, ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना, इसको बोलते हैं PM युवा 3.0, यह योजना है, यह युवा लेखकों को, ठीक है, युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए इसे शुरू की गई है, ठीक है। PM युवा 3.0 जो यह योजना है, यह युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए इस योजना को शुरू की गई है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, इसरो ने जनवरी 2015 से दिसंबर 2024 के दौरान विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण करके कितने विदेशी मुद्रा राजस्व अर्जित किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 123 मिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर बी 133 मिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर सी 143 मिलियन डॉलर, या ऑप्शन नंबर डी 153 मिलियन डॉलर। ठीक है, भारत की जो इसरो कंपनी है, ठीक है, इसरो है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है जो, उसने जनवरी 2015 से दिसंबर 2024 के दौरान विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण करके, ठीक है, विदेशी मुद्रा जो अर्जित किया है, ठीक है, यानी कि कमाया है वो 143 मिलियन डॉलर। ठीक है, इसरो ने जनवरी 2015 से दिसंबर 2024 के बीच में विदेशी उपग्रह को प्रक्षेपण करके 143 मिलियन डॉलर है जो यह विदेशी मुद्रा राजस्व अर्जित किया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार मन मित्र नाम से व्हाट्सएप ऐप गवर्नेंस शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, या ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। ठीक है, तो देश की जो पहली बार जो मनमित्र, ठीक है, मनमित्र नामक व्हाट्सएप ऐप गवर्नेंस शुरू किया गया है, वो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य जो, ठीक है, ये पहली बार मनमित्र नाम से व्हाट्सएप ऐप गवर्नेंस शुरू किया है आंध्र प्रदेश। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भारत की पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम,
ऑप्शन नंबर सी गोवा या ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भारत की पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी शुरू की गई है। ठीक है, केंद्र सरकार और गोवा की राज्य सरकार ने मिलकर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोवा। ठीक है, केंद्र सरकार और गोवा सरकार के साथ मिलकर महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भारत की पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी शुरू की है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल, इसका नाम दिया गया है जेम्मा 3, लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए ओरेकल, ऑप्शन नंबर बी पीटीसी, ऑप्शन नंबर सी इंटेल या ऑप्शन नंबर डी गूगल। ठीक है, तो जेम्मा 3 जो लॉन्च किया गया है यह गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, गूगल है जो जेम्मा 3 लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका या ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो मोजी नाम का, ठीक है, मोजी नाम का दुनिया का पहला एक क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो यह लॉन्च किया गया है, चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चीन देश ने मोजी नाम का, ठीक है, मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, वो चीन। ठीक है, एक क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ से अधिक लेन देन के साथ डिजिटल भुगतान लेन देन में वृद्धि हुई है? ऑप्शन नंबर ए 11,000 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 16,000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 18,000 करोड़ या ऑप्शन नंबर डी 28,000 करोड़। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 24-25 में, ठीक है, ये डिजिटल भुगतान में जो लेन देन में वृद्धि हुई है यह 18,000 करोड़ की वृद्धि हुई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान या ऑप्शन नंबर डी पंजाब। ठीक है, तो हेरिटेज इमारत है जो उसको होटल के रूप में विकसित करने के लिए ये योजना बनाई है उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हेरिटेज इमारतों को, ठीक है, हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार ने। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र में भारत की अस्थायी सूची में कुल कितनी संपत्तियां शामिल है? ऑप्शन नंबर ए 52, ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर सी 62 या ऑप्शन नंबर डी 70। ठीक है, तो यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र में भारत के जो कुल अस्थायी सूची में जो कुल संपत्तियां हैं वो है 62। ठीक है, यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र में भारत की अस्थायी सूची है जो यह कुल संपत्तियां 62 है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस आईआईटी संस्था द्वारा दुनिया की सबसे लंबी, ठीक है, सबसे लंबी ये हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की जा रही है? ठीक है, तो दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब जो विकसित की है वो कौन सा आईआईटी ने विकसित कर रही है? ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए IIT दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी IIT मुंबई, ऑप्शन नंबर सी IIT मद्रास या ऑप्शन नंबर डी IIT कानपुर। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी ये हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब विकसित जो की जा रही है ये IIT मद्रास के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, IIT मद्रास है जो ये दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब विकसित कर रही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस दो उन्नत 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए विक्रम 3301 और कल्पना 3301, ऑप्शन नंबर बी विक्रम 3201 और कल्पना 3201, ऑप्शन नंबर सी विक्रम 3101 कल्पना 3101, ऑप्शन नंबर डी विक्रम 3401 और कल्पना 3401। ठीक है, तो इसरो के द्वारा दो उन्नत 32 बिट की ये जो माइक्रो प्रोसेसर विकसित करने की घोषणा की है वो विक्रम 3201 और कल्पना 3201। ठीक है, ठीक है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को विकास करने की जो घोषणा की है इसरो के द्वारा यह विक्रम 3201 और कल्पना 3201। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी पुणे या ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर ये जो 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है यह दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर जो 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है यह दिल्ली में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस योजना के लिए एक समर्पित ऐप लॉन्च किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ठीक है, जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण इनके द्वारा, ठीक है, निर्मला सीतारमण के द्वारा, ठीक है, एक ऐप लॉन्च किया गया है। यह समर्पित ऐप, ठीक है, लॉन्च किया गया है ये प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए ये निर्मला सीतारमण के द्वारा ये योजना के लिए एक, ठीक है, समर्पित ऐप को लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत और न्यूजीलैंड ने किस क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए रक्षा, शिक्षा, बागवानी और खेल, ऑप्शन नंबर बी व्यापार, विज्ञान, पर्यावरण और संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी सैन्य, ऊर्जा, कृषि और पर्यटन, ऑप्शन नंबर डी हो गया शिक्षा, ऊर्जा, विज्ञान और खेल। ठीक है, तो भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों मिलकर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है वो रक्षा, शिक्षा, बागवानी और खेल पर। ठीक है, भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों मिलकर, ठीक है, रक्षा, शिक्षा और बागवानी खेल पर यह समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 5G तकनीक पर
शोध करना। ऑप्शन नंबर बी 5G नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना। या ऑप्शन नंबर डी 5G उपकरणों का निर्माण करना। ठीक है, तो 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का जो मुख्य उद्देश्य है वह 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना। ठीक है, 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना यह उद्देश्य है। ठीक है, जो 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी बिहार या ऑप्शन नंबर डी केरल। ठीक है, तो राजीव युवा विकासम योजना को जो शुरू की है यह तेलंगाना के राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, ठीक है, राजीव युवा विकासम योजना है जो ये तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। ठीक है, राजीव युवा विकासम योजना तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम आप एक मेहनत कीजिए कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद या ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। ठीक है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रायसीना डायलॉग्स के ठीक है डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है, यह दिल्ली में किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का जो उद्घाटन किया गया है यह दिल्ली में किया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए पुणे, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी भिवंडी या ऑप्शन नंबर डी नागपुर। ठीक है, तो महाराज छत्रपति शिवाजी जी के पहले मंदिर का जो उद्घाटन किया गया है यह मुंबई में किया गया है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है यह मुंबई में किया गया है। यानी कि छत्रपति शिवाजी के जो पहला मंदिर कहाँ बना है तो ये महाराष्ट्र में बना है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में चंद्रयान 5 मिशन को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है और यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका या ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। ठीक है, तो चंद्रयान 5 जो मिशन है, ठीक है मिशन है, यह फिर से भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है चंद्रयान 5 मिशन के लिए। ठीक है, तो यह और किस देश के सहयोग से किया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो गया जापान। ठीक है, तो चंद्रयान ये 5 जो मिशन है ये भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है, यह जापान देश के सहयोग के साथ यह मिशन को मंजूरी मतलब कि सफलता किया जाएगा। ठीक है, यानी कि भारत और जापान दोनों देश मिलकर चंद्रयान 5 मिशन को यह मिशन को सफलतापूर्वक किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री
सूर्य घर योजना के तहत महाराष्ट्र ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा या ऑप्शन नंबर डी चौथा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत महाराष्ट्र ने जो हासिल किया है यह दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कबड्डी विश्व कप 2025 आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी इटली या ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। ठीक है, तो कबड्डी का जो विश्व कप हुआ है 2025 में, ये किस देश में आयोजित हुआ है? ठीक है, इस बार का जो कबड्डी है विश्व कप का, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, जो कबड्डी का विश्व कप हुआ है 2025 में, इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, विश्व कबड्डी जो हुआ था इसमें इसका जो विजेता है वो है भारत है। ठीक है, भारत इसका विजेता है। ठीक है, कबड्डी 2025 का। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। आज है 22 मार्च 2025। तो 22 मार्च 2025 का जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो करंट अफेयर क्वेश्चन है रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो या अदर कोई भी कंपटीशन हो, सभी के लिए यह करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का शुभ विचार के साथ। तो आज का ये शुभ विचार है, ठीक है, अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। ठीक है, आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखना है। ठीक है, यही है जो असली ताकत है, आत्मविश्वास ही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। तो आज का ये पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में 33 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर ए 21वां, ऑप्शन नंबर बी 22वां, ऑप्शन नंबर सी 23वां या ऑप्शन नंबर डी 24वां। ठीक है, तो भारत है जो मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में, ठीक है, ठीक है, मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक जिसमें टोटल सभी है जो ये 33 देश है। ठीक है, मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में सभी 33 देश है, इसमें से भारत का जो स्थान है यह 24वां स्थान है। ठीक है, मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में, ठीक है, भारत का जो स्थान है यह 24वां स्थान है, ये सभी 33 देशों में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ नामरूप ये चौथा उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी बिहार या ऑप्शन नंबर डी पंजाब। ठीक है, तो ये नामरूप चौथा उर्वरक जो संयंत्र है इसका मंजूरी दिया है केंद्र सरकार ने, ये असम में। ठीक है, असम में केंद्र सरकार ने नामरूप चौथा उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दिया गया है असम राज्य में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस बॉलीवुड अभिनेता को फिट इंडिया आइकन नामित किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रणबीर कपूर, ऑप्शन नंबर बी आयुष्मान खुराना, ऑप्शन नंबर सी सलमान खान या ऑप्शन नंबर डी शाहरुख खान। ठीक है, तो फिट इंडिया आइकन, ठीक है, आइकन का जो नामित किया गया है ये आयुष्मान खुराना को। ठीक है, आयुष्मान खुराना है जो ये फिट इंडिया आइकन है। ठीक है, फिट इंडिया आइकन है जो आयुष्मान खुराना है। ठीक है, ये नामित किया गया है
ये केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी के द्वारा इन्हें नामित किया गया है आयुष्मान खुराना को। ठीक है, आयुष्मान खुराना है जो फिट इंडिया आइकन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है नवीनतम वैश्विक खुशी रैंकिंग के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे या ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क। ठीक है, ठीक है, देखिए ये खुशी रैंकिंग में ये जो सबसे खुशहाल देश है वो है फिनलैंड। ठीक है, वैश्विक खुशी रैंकिंग के अनुसार ये सबसे खुशहाल जो देश है वो है फिनलैंड। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारत सरकार की दो प्रमुख परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में कौन सी परियोजना है जो उत्तर भारत में ये पहली परमाणु सुविधा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जैतापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना, ऑप्शन नंबर सी इनमें से दोनों या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, देखिए तो उत्तर भारत में जो पहली परमाणु सुविधा है वह है गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना। ठीक है, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना है जो ये उत्तर भारत में पहली परमाणु सुविधा है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित हुआ है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी जापान या ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। ठीक है, देखिए ये नौसैनिक अभ्यास जो हुआ है ये वरुण 2025 का जो 23वां संस्करण हुआ है इसका आयोजन भारत और ये फ्रांस देश के बीच में किया गया है। ठीक है, भारत और फ्रांस देश की जो नौसैनिक अभ्यास हुआ है जिसका नाम वरुण 2025 का 23वां संस्करण हुआ है। ठीक है, ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए हाल ही में कहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सोलापुर, ऑप्शन नंबर बी नागपुर, ऑप्शन नंबर सी नासिक या ऑप्शन नंबर डी भिवंडी। ठीक है, तो छत्रपति महाराज का जो पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है यह भिवंडी में किया गया है। ठीक है, इसकी पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस IIT संस्था में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर बी IIT गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर सी IIT बॉम्बे या ऑप्शन नंबर डी IIT कानपुर। ठीक है, तो थर्मल रिसर्च सेंटर का जो उद्घाटन किया गया है, ठीक है, यह IIT मद्रास में किया गया है। ठीक है, ये थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो IIT मद्रास में किया गया है। यह जो उद्घाटन किया गया है ये इसरो के अध्यक्ष वी नारायण के द्वारा किया गया है। ठीक है, थर्मल रिसर्च सेंटर का जो उद्घाटन किया गया है यह इसरो के अध्यक्ष वी नारायण जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रति वर्ष किस तारीख को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 20 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च या ऑप्शन नंबर डी 23 मार्च। ठीक है, तो विश्व कविता दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष यह 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है?
तो 21 मार्च को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ है? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी इटली या ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। ठीक है, तो विश्व कप जो हुआ है कबड्डी का, इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया है। ठीक है, इस बार का जो विजेता है वो है भारत। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए भारत में दूरसंचार विभाग ने स्पैम से बचाव अभियान के माध्यम से ऑनलाइन घोटालों और स्पैम से निपटने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? ऑप्शन नंबर ए फेसबुक, ऑप्शन नंबर बी व्हाट्सएप, ऑप्शन नंबर सी ट्विटर या ऑप्शन नंबर डी गूगल। ठीक है, तो भारत में जो दूरसंचार विभाग है वो स्पैम से बचने के लिए, ठीक है, और ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए ये व्हाट्सएप के साथ भागीदारी की है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपये के आवंटन के साथ संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए 2400 करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर बी 3200 करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर सी 3400 करोड़ रुपये या ऑप्शन नंबर डी 3800 करोड़ रुपये। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, यह राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए जो मंजूरी दी गई है वह 3400 करोड़ रुपये का मंजूरी दिया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए ये 3400 करोड़ रुपये का मंजूरी दिया गया है। ठीक है, वो मोदी जी के द्वारा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने, ठीक है, मध्याह्न भोजन में खाना पकाने के तेल के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी लाने की सलाह दी है? ऑप्शन नंबर ए 5%, ऑप्शन नंबर बी 10%, ऑप्शन नंबर सी 18% या ऑप्शन नंबर डी 25%। ठीक है, ठीक है, तो केंद्र सरकार ने, ठीक है, केंद्र सरकार ने मध्यम भोजन में खाना पकाने के जो तेल का उपयोग करने में यह 10% की कमी लाने के लिए सलाह दी गई है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने डाटा सन्स को डाटा प्ले में अपने हिस्सेदारी कितने प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर बी 12%, ऑप्शन नंबर सी 15% या ऑप्शन नंबर डी 20%। ठीक है, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा, ठीक है, डाटा सन्स को डाटा प्ले में अपनी हिस्सेदारी के लिए 10% बढ़ाने के मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं दोस्तों। अब कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक्स के इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है, कौन से प्राचीन सभ्यता पिरामिडों के निर्माण के लिए जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए प्राचीन ग्रीस, ऑप्शन नंबर बी प्राचीन मिस्र, ऑप्शन नंबर सी प्राचीन मेसोपोटामिया या ऑप्शन नंबर डी प्राचीन भारत। ठीक है, तो पिरामिडों के निर्माण के लिए ये जानी जाती है प्राचीन मिस्र। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट किस दो देशों के बीच में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भारत और चीन, ऑप्शन नंबर बी नेपाल और चीन, ऑप्शन नंबर सी भारत और नेपाल या ऑप्शन नंबर डी भूटान और नेपाल। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट जो है, ठीक है, ये नेपाल और चीन देश के बीच में स्थित है।
ठीक है। माउंट एवरेस्ट है जो ये नेपाल और चीन देश के बीच में यह स्थित है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका योगदान सबसे बड़ा है? ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी विनिर्माण, ऑप्शन नंबर सी सेवा क्षेत्र, या ऑप्शन नंबर डी खनिज संसाधन। ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ा योगदान है यह सेवा क्षेत्र का है। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 48, या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। ठीक है। तो समान नागरिक संहिता है जो यह अनुच्छेद 44 में उल्लिखित है। ठीक है। भारत के जो संविधान है इसमें समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता है जो यह अनुच्छेद 44 में यह उल्लिखित है। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में कवर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिज्ञता स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।